बोलन दी तमीज नहीं तैनू, किसी दी मां भैन नू औरत हो के तू 100 रुपए वाली दस दियां। साडे पंजाब दियां मावां साडे लई रब ने। ए तां भूंडा दे खकार नू सिद्ध लिया तू, पंजाबी गूगल कर लई। समझ आई आपको? कहा यह जा रहा है कि तुम्हें बोलने की तमीज नहीं है, किसी की मां बहन को तुम 100 रुपए वाली कहती हो, और हमारे पंजाब की माएं हमारे लिए रब का दर्जा रखती हैं, और तुमने ये था ना एता भूना दे खकार सिद्ध लिया तू। मेरा ख्याल है इसका मतलब यह कि तुमने वो जो भिड़ों का छत्ता होता है उसमें हाथ डाल लिया है। आगे है पंजाबी गूगल कर लेना। ये इतनी ठेठ पंजाबी में खरी खरी कौन सुना रहा है, आप हैरान होंगे नाज़रीन। पंजाब के और फिर बाद में पूरी जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है उसके एक सुपरस्टार हैं दिलजीत दोसांझ। बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं। वो कंगना रनौत को खरी खरी सुना रहे हैं। लेकिन यहां तक नौबत पहुंची कैसे कि कंगना रनौत और दिलजीत दोसांझ जो है वो एक दूसरे से ट्विटर पर एक दूसरे को नंगा करने पर तुलाए हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे ये बॉलीवुड में हो रहा है, इंडिया में हो रहा है, इसमें हमारा क्या लेना देना। लेना देना इसलिए है क्योंकि हमेशा की तरह इनके झगड़ों में पाकिस्तान को घुसा दिया जाता है। अब की बार फिर पाकिस्तान को इसमें शामिल कर लिया गया है। आप सोच रहे होंगे कैसे, जवाब उसका मेरे पास है। मैं बड़े ही दिलचस्प, बड़े ही मजे के ट्वीट्स जो आपस में इनकी लड़ाई हुई है, कंगना की और दिलजीत की जो ट्विटर पे लड़ाई हुई है, वो आपको दिखाऊंगा, आपको सुनाऊंगा। पाकिस्तान का इससे क्या लेना देना है ये भी बताऊंगा। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन प्रेस करें ताकि आपको ऐसी अपडेट्स मिलती रहे। एक खातून है, उसका नाम है बिल्किस बानो, और एक खातून है, उसका नाम है महेंद्र कौर। आपने दोनों नाम याद रखने हैं। कौन कौन से? बिल्किस बानो, महेंद्र कौर। हुआ ये कि बिल्किस बानो ने एक प्रोटेस्ट को लीड किया था जो भारत के मुतनाज़े शहरियत के बिल के खिलाफ था। आपको याद होगा मुसलमानों ने शाहीन बाग में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया था। बिल्किस बानो उसकी लीडर थी, उसका इस्तारा थी, निशान थी उसका। और महेंद्र कौर आजकल भारत के इलाके हरियाणा में एक प्रोटेस्ट चल रहा है, किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, महेंद्र कौर उसको लीड कर रही हैं। अब हुआ यह कि कंगना जो है वो बिल्किस बानो के बड़े मुखालिफ है। वो कहती है कि बिल्किस बानो को जो पाकिस्तानी है ना वो उसको सपोर्ट करते हैं, वो पाकिस्तानी एजेंडे पे काम कर रही है। तो इसका कंगना ने किया, ये कंगना ने ट्वीट किया, और महेंद्र कौर जो प्रोटेस्ट लीड कर रही है किसानों का, उसको कंफ्यूज कर दिया बिल्किस बानो से। यानी किसानों का प्रोटेस्ट भी बिल्किस बानो ही लीड कर रही है, ये कंफ्यूज कर दिया उन्होंने। और ट्विटर पे एक बड़ी ही मुतनाज़े किस्म की ट्वीट कर दी। बस ये ट्वीट करनी थी, जंग का आगाज हो गया। वो ट्वीट क्या थी? बड़ी ही गिरी हुई ट्वीट थी, सॉरी से, वो मैं आपको सुनाता हूं जिससे फड्डा शुरू हुआ। सुनिएगा। हा हा हा, she is the same दादी who featured in the Time magazine for being the most powerful Indian। ये हा मैंने ऐड नहीं किया था, उन्होंने लिखा हुआ है। हंसी करते हुए लिखते हैं जनाब कि ये वही दादी है, यानी बिल्किस बानो, जिसको टाइम मैगजीन ने कहा था कि ये भारत की सबसे मजबूत औरत है। एंड शी इज अवेलेबल इन 100 रुपीज, और ये 100 रुपए में मिल जाती है। यानी 100 रुपए दो और इससे एहतजाज करा रो। बिल्किस बानो की बात हो रही है, लेकिन बिल्किस बानो है नहीं। वो जो औरत है जिसको निशाना बना रही है वो बेसिकली महेंद्र कौर है, कंफ्यूज कर रही है बिल्किस बानो से। पाकिस्तानी जर्नल्स हैव हाईजैक्ड इंटरनेशनल पीआर फॉर इंडिया इन एन एम्बैरेसिंग वे। यानी पाकिस्तानी सहाफियों ने, मैंने कहा था ना पाकिस्तान का जिक्र आ जाएगा, पाकिस्तानी सहाफियों ने भारत की जो पीआर कैंपेन है इंटरनेशनल मीडिया में उसको हाईजैक कर लिया। We need our own people to speak for us internationally। हमारे अपने लोग आके आलमी सतह पर हमारे लिए बात करें, पाकिस्तानी क्यों। यानी बेसिकली बिल्किस बानो को पाकिस्तानी एजेंट कहा जा रहा है, कंगना कह रही है। अब मजे की बात है, जिसको कह रही थी वो बिल्किस बानो है ही नहीं, वो तो महेंद्र कौर है। लेकिन जनाब ये कहना था कि दिलजीत जो है वो मैदान में आए। अब आगे से जो है उन्होंने उनकी, जिसे कहते ना कि के वाली करनी, वो शुरू कर दी। अब वो लिखती क्या है? लिखती ये है जनाब, सबसे पहले तो जब इन्होंने ये लिखा तो दिलजीत ने जो है वो उनको सबूत दिए कि बीबी ये औरत जो है ये वो नहीं है, और ये औरत जो है वो बिल्किस बानो नहीं है, ये महेंद्र कौर है। उन्होंने ट्वीट किया दिलजीत ने, रिस्पेक्टेड महेंद्र कौर जी, सुनलानी विद प्रूफ। आगे कंगना को टैग किया हुआ कि कंगना ये सबूत के साथ सुन लो, बंदा इना भी अन्ना नहीं होना चाहिए, कुछ भी बोली तुरी जांदा। यानी इतना भी कोई अंधा नहीं होता कि कुछ भी दिल में आए बोल दे। उन्होंने एक वीडियो शेयर की कि बीबी ये जो जिसकी तरफ तुम इशारा कर रही हो ये बिल्किस बानो नहीं है, ये महेंद्र कौर है। लेकिन जनाब ये कहना था कि जनाब फिर फड्डा शुरू हो गया और कंगना ने जो है इसका जवाब दिया। अब इसके जवाब ने कंगना जो है वो बदतमीजी में उतर आई। ठीक है, सुनिएगा। ओ करण जौहर के पालतू,
जो दादी शाहीन बाग में अपनी सिटीजनशिप के लिए प्रोटेस्ट कर रही थी, वही बिल्किस बानो दादी जी फार्मर्स के एमएसपी के लिए भी प्रोटेस्ट करती हुई दिखी। महेंद्र कौर जी को तो मैं जानती भी नहीं हूं, क्या ड्रामा चलाया है तुम लोगों ने, स्टॉप दिस राइट नाउ। यह कहना था कंगना का, इसका जवाब दिया। इसका जवाब आप सुनिए जरा, इसका जवाब दिलजीत दे रहे हैं। वो ट्वीट को रीट्वीट करते हुए जवाब देते हैं, तूने जितने लोगों के साथ फिल्म की तू उन सब की पालतू है, क्वेश्चन मार्क। फिर तो लिस्ट लंबी हो जाएगी मालकों की। ए बॉलीवुड वाले नहीं, पंजाब वाले आ, हिकते वज साडे, हिकते वज साडे, चले छोड़े इसको। झूठ बोलकर लोगों को भड़काना और इमोशन से खेलना वो तो आप अच्छे से जानती हो, ये दिलजीत ने जवाब दिया। अब आगे कंगना जो है इसके जवाब में उससे भी बुरी लैंग्वेज पर उतर आती है। कहती है, जनाब ओ चमचे चल, तू जिनकी चाट चाट के काम लेता है मैं उनकी रोज बजाती हूं। ज्यादा मत उछल, मैं कंगना रनौत हूं, तेरे जैसी चमची नहीं जो झूठ बोलूं। मैंने सिर्फ और सिर्फ शाहीन बाग वाली प्रोटेस्टर पे कमेंट किया था। इफ एनीवन कैन प्रूव अदरवाइज आई विल अपोलोजाइज। अगर कोई मुझे गलत साबित कर दे तो मैं जो है वो माफी मांग लूंगी। अब इसका जवाब दोबारा दिलजीत दे रहे हैं ट्वीट करके। कहते हैं, जनाब बोलन दी तमीज नहीं तैनू, किसी दी मां भैन नू औरत होके तू 100 रुपए वाली दस दियां, यानी तुम्हें बोलने की तमीज नहीं है, तुम किसी की मां बहन को 100 रुपए वाली कह रही हो। साडे पंजाब दियां मावां साडे लिए रब ने, हमारे पंजाब की औरतें हमारे लिए रब हैं। एता भूना दे खकार नू सिद्ध लिया तू, वही कि तुमने भीड़ों के छत्ते में हाथ डाल लिया। पंजाबी गूगल कर लें, यानी तुम्हें पंजाबी की समझ तो आएगी नहीं, गूगल ट्रांसलेटर से समझ लेना। फिर कंगना जवाब देती है आगे से, पंजाबी समझ आती है मुझे, जिन्होंने दिल्ली में राइट्स करवाए यानी दंगे करवाए, खून की नदियां बहाई, दंगे करवाए, उनको डिफेंड करते हुए शर्म नहीं आती, क्वेश्चन मार्क। तुझे क्या शर्म आएगी, जो कैसे काम देता है, तुझे कोई कैसे काम देता है सबको पता है। ले जनाब अब दिलचीज इसका जवाब देते हैं। वो जवाब बड़ा दिलचस्प है, वो भी सुनिएगा। गल केड़ी हो रही है ते आ किधर नू जा रही है, दिमाग ठीक है तेरा, गल्लां नू घुमा, गल्लां ना घुमा, सीधा जवाब दे जो भौंकियां तू साडियां मावां लई। आ की गल करी साडियां मावां नाल जिन्हां नू तू 100 रुपए दी दस दियां, सारी हिरनगिरी कर देंगे तेरी। बड़ा ही सख्त किस्म का जो है वो लहजा अपनाया जा रहा है। आगे कंगना जवाब देती है, वही डंबो बात वही है, जब किसी की सिटीजनशिप गई ही नहीं तो शाहीन बाग दादी ने किसके कहने पे प्रोटेस्ट किया। अब यहां पे दोबारा पाकिस्तान को लाया जा रहा है, दोबारा कहा जा रहा है कि पाकिस्तानियों के कहने पे, पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट पे कहने पे बिल्किस बानो ने एहतजाज किया। जब एमएसपी हटाया ही नहीं तो फिर वही दादी किसके भेजने पे फार्मर्स प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रही है, कौन उसको पीछे से प्रॉम्प्ट करता है व्हेन शी स्पीक्स। दोबारा इल्जाम पाकिस्तान पर जो है वो लगाया जा रहा है। नाज़रीन, ये बड़ी ही एक अफसोसनाक बात है कि फड्डा आपका अपना है, प्रॉब्लम्स आपके अपने लोगों को आपकी हुकूमत से है, उसको आप पाकिस्तान पर डाल रहे हो। जवाब देते हैं दिलजीत इसका कि एक औरत होके दूसरी औरत नू 100 रुपए वाली दिहाड़ी वाली कहना किन्ने सिखाया तेनू, वो भी बुजुर्ग मानू, इस गल ते आ इधर उधर ना भेज, एवं हवा च तीर मारी ना जा। आगे फिर एक लंबी गुफ्तगू चल रही है जनाब। अब ये फटा जो है वो इन दोनों में इस वक्त ऐसे हो चुका है कि कंगना की कोशिश है कि किसी तरह से पूरे का पूरा जो इल्जाम जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो शाहीन बाग में प्रोटेस्ट हुआ, वो सारे का सारा जो इल्जाम है नाजरीन वो डाल दिया जाए पाकिस्तान के ऊपर। अब यहां पे दिलजीत को खार इस बात की या गुस्सा इस बात का कि हमारे पंजाब को उसने बुरा कहा, हमारी पंजाब की औरतों को उसने 100 रुपए वाली कहा, तो उस पर जो है वो इनका फड्डा चल रहा है। मेन मकसद ये वीडियो करने का यह था नाजरीन कि भारत के अंदर हुकूमती मशीनरी के पास ऐसे ऐसे अदाकार मौजूद हैं, ऐसे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स मौजूद हैं कि जिनका काम यह है कि हुकूमत की, मोदी हुकूमत की अपनी जो परफॉर्मेंस है उसमें जो भी खराबी आए उसको उठाकर जो है वो पाकिस्तान के पेटे डाल दिया जाए। लेकिन अब की बार कंगना हमेशा ऐसी करती रही है, लेकिन अब की बार मेरा ख्याल है कंगना को बिल्कुल मुंह की खानी पड़ी है, क्योंकि दिलजीत दोसांझ ने बिल्कुल सही और टिका के जवाब दिया है। मेरा ख्याल है, आपकी क्या राय है मुझे बताइएगा, क्या कंगना को ऐसी जवाब मिलने चाहिए थे? मेरे ख्याल में तो बिल्कुल ठीक किया दिलजीत ने। वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, फीडबैक देने के लिए कमेंट कीजिएगा, चाहे तो सब्सक्राइब करके बेल का बटन प्रेस करें। अल्लाह ने के बाद।